आज है 14 सितंबर 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू केडी भारत। चलिए देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली में एक स्थानीय नेता ने पाकिस्तान के साथ होने वाले क्रिकेट मैच का जोरदार विरोध किया। उनका कहना था कि देश की भावनाओं को नजरअंदाज करके मैच नहीं होना चाहिए। वो बोले कि जिन हालात से हमारे परिवार गुजर चुके हैं उनसे जुड़ी संवेदनशीलता को समझना जरूरी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध में एक पुतले का प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन में लोगों के नारे लगाए और आयोजकों के मुकाबले रद्द करने की मांग की। स्थानीय मीडिया पर विरोध का वीडियो तेजी से फैल और सोशल सर्कुलेशन बढ़ा। कुछ संगठनों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात कही और कानूनी रास्ते अपनाने का संकेत दिया। आयोजकों के बयान का इंतजार है कि वे अगले कदम में क्या करेंगे। विवाद ने क्रिकेट प्रेमियों और जनमानस के बीच भी गहरी बहस शुरू कर दी। बुलंदशहर जेल के बाहर एक कैदी का घूमता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में देखने वाले युवक के कपड़े और अंदाज ने लोगों का ध्यान खींचा। स्थानीय लोग और ऑनलाइन दर्शक पूछ रहे हैं कि ये क्लिप असली है या पुराना फुटेज। जिला प्रशासन ने मामले की जांच की बात कही और रिकॉर्ड्स की पड़ताल शुरू कर दी है। ये एक दूसरा वीडियो जेल के अंदर का बताया गया, जिसे मिलाकर चर्चा तूल पकड़ गई। बाद में पाया गया कि कुछ वायरल क्लिप असल में किसी सार्वजनिक पार्क के पुराने फुटेज थे। सोशल प्लेटफॉर्म्स पर फैलाई गई गलत जानकारी की वजह से अफवाहें फैल गई। कानून व्यवस्था की संवेदनशीलता के मद्देनजर आधिकारिक स्पष्टीकरण पर नजर है। गोंडा का एक क्लिप सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बना हुआ है। वीडियो में एक अधिकारी हंसते हुए कथन देती दिखाई दे रही हैं, जिससे बहस छिड़ गई। उस अधिकारी पर पहले भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हुए थे। वीडियो देखकर कई लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए। स्थानीय विधायक और नागरिक इस मामले में तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अधिकारी के कथन को संदर्भ से हटाकर पेश करने का आरोप लगाया। विधायकों ने इस पर जाँच की मांग उठाई और उच्च अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। ये मामला जनहित और सरकारी जवाबदेही की बात फिर से उठा गया। नेपाल में हालिया घटनाओं के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीर्थयात्रियों का छटनी से वापसी शुरू हो गई। मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर और बंदायूं से आज श्रद्धालु सुरक्षित घर लौटे। यात्रियों का जत्था पशुपतिनाथ जाने के बाद हिंसा के कारण होटल में फंसा हुआ था। भारतीय दूतावास ने काठमांडू में राहत और निकासी में मदद की और यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचाया। फिर उन्हें दिल्ली की उड़ान से घर भेजा गया और परिवारों के पास पहुंचाया गया। परिवारों ने राहत जताई और प्रशासन को इस मदद के लिए धन्यवाद कहा। आने वाले यात्रियों के लिए राजनयिक समर्थन और मार्गदर्शन की अहमियत पर जोर बढ़ा है। स्थानीय प्रशासन ने भी बचाव और सहायता के निर्देश जारी किए। यात्रियों की वापसी ने समुदाय में राहत और चिंता मुक्त दोनों का भाव जगाया। दक्षिणी वजीरिस्तान में हुए एक हमले में दर्जनों सैनिकों की मौत की खबर आई। जानकारी बताती है कि एक सैन्य काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। पाकिस्तानी सैन्य सूत्रों ने बदले में कई आतंकवादियों के मारे जाने का दावा किया। स्थानीय सैन्य कार्रवाइयों और अभियानों की जानकारी मीडिया में सामने आई। घटनास्थल पर बचाव और आकलन कार्यों के लिए अतिरिक्त तैनाती देखी गई। इस किस्म की घटनाएं क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और पड़ोसी देशों ने भी स्थिति पर नजर रखी। घटनाएं स्थानीय समुदायों में भय और अस्थिरता को भावना पैदा कर सकती हैं। पाकिस्तान में एक जल समझौते के स्थगन को लेकर चिंताएं बढ़ती दिख रही हैं। कथित तौर पर दूसरे पक्ष ने इस संधि को एक तरफा रोके जाने का आरोप लगाया। संभावित अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थों पर कूटनीतिक असर पर चर्चा हुई। स्थानीय वक्ताओं ने इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की उल्लंघन तक बताया। इस तरह के दावे क्षेत्रीय जल व्यवस्था और मित्र देशों के रिश्तों को जटिल बनाते हैं। राजनयिक चैनलों के माध्यम से मामले को सुलझाने की कोशिशें जारी हैं। विशेषज्ञों ने संधि के प्रवाह और कानूनी पक्षों की तरफ ध्यान देने का सुझाव दिया। सूत्रों ने कहा कि संभावित परिणामों पर गंभीर विचार विमर्श होना चाहिए। ग्रामीण और खेती पर निर्भर समुदायों के लिए पानी की नीतियां संवेदनशील होती हैं। आगे क्या कदम उठेगा, ये राजनयिक वार्ता और उच्च स्तरीय निर्णय पर निर्भर करता है। कतर ने पिछले कुछ वर्षों में अपने आर्थिक और जीवन शैली फायदे से ध्यान खींचा। कर मुक्त माहौल और व्यापारिक अवसरों ने देश को विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक बनाया। पिछले सालों में सुरक्षा की भावना भी यहाँ की सबसे बड़ी खूबियां थी। हालांकि इस साल कुछ घटनाओं ने उसे सुरक्षा तस्वीर को चुनौती दी। विदेशी बसों और राजनयिक अखाड़ों पर हमलों की खबरों ने चिंता बढ़ाई। राजनीतिक तनाव और क्षेत्रीय झड़पों के मुख्यतः वैश्विक नजरों को आकर्षित किया। आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के साथ सुरक्षा भी अब प्राथमिकता बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर टिप्पणी कर रहा है और स्थिति पर नजर रखे हुए है।
चीन ने हाल ही में अपने सबसे बड़े मिसाइलों में से एक का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को सैन्य परेड में दिखाया गया। विवरण में कहा गया कि ये मिसाइल लंबी दूरी पर हमला करने में सक्षम है। शांतिपूर्ण चेतावनी और सामरिक ताकत के रूप में इसे दिखाया गया। ऐसे दिखावे से पड़ोसी देशों और वैश्विक समुदाय में सतर्कता बढ़ती है। विश्लेषक इसे क्षेत्रीय शांति संतुलन के हिस्से के रूप में देख रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये तकनीकी विकास और रणनीति का संकेत है। अंतर्राष्ट्रीय नीतिकार इसके प्रभाव पर प्रतिबंधों पर विचार कर रहे हैं। ऐसे मिसाइल क्षमताओं की सार्वजनिक प्रदर्शनी कूटनीति में नया आयाम जोड़ते हैं। वैश्विक सुरक्षा पर इसके संभावित असर पर बहस अब तेज हो गई। नवंबर में करदाताओं के लिए 2 बड़े प्रशासनिक बदलाव लागू होने वाले हैं। पहला बदलाव रिफंड प्रक्रिया को तेज करके काम पूंजी छूट देगा। दूसरा कदम पंजीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाने का है ताकि अनुपालन बढ़े। ये सुधार व्यापारियों के लिए नकदी प्रबंधन में मददगार साबित होंगे। छोटी और मध्यम कंपनियों के लिए प्रक्रियात्मक बोझ कम होने की उम्मीद है। सरकार ने कहा कि इससे समग्र अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि लागू होने के बाद बाजार में तरलता बढ़ सकती है। कई कंपनियां अपनी तैयारी और सिस्टम अपडेट शुरू कर लगी हैं। नए नियमों के विस्तृत निर्देश जल्द ही जारी किए जाने की संभावना है। अमेरिकी नीतियों में विरोधाभासों को लेकर तीखी चर्चा चल रही है। कई विश्लेषक कहते हैं कि व्यापार और टैरिफ नीति में स्पष्ट उलझन दिख रही है। एक ओर हित बढ़ाने की बातें हैं, दूसरी ओर एकाधिक शुल्क लगाने की योजना। इस तरह के मिश्रित संकेत वैश्विक व्यापारिक साझेदारों को चिंतित करते हैं। आर्थिक रणनीतियों की ये जटिलता अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर असर डाल सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि दीर्घकालिक रणनीति का अभाव भ्रम पैदा करता है। देशों का व्यवहार नए वैकल्पिक गठबंधनों की तरफ संकेत कर रहा है। व्यापारिक प्रत्याशाओं और निवेश धाराओं में अस्थिरता आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके राजनयिक और व्यापारिक बातचीत तेज हो रही है। एक प्रमुख उद्योग समूह के उपाध्यक्ष ने हालिया बोर्ड मीटिंग में भाग लिया। वे बैठक में उपस्थित थे पर किसी निर्णय में मतदान नहीं कर पाए। सूत्र बताते हैं कि उनका इस्तीफा पहले ही औपचारिक रूप से दे दिया गया था। कंपनी ने उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मान स्वरूप बैठक में बुलाया। ऐसे समय में औपचारिकता और आभार के संकेत पर ध्यान गया। कंपनी के अतिरिक्त रूल्स के अनुसार उनकी नॉमिनी अधिकार सीमित थे। बोर्ड ने उनकी सेवाओं के लिए सार्वजनिक तौर पर धन्यवाद व्यक्त किया। निगम के अंदरूनी चर्चाओं में ये एक संवेदनशील मुद्दा बन गया। कर्मचारियों और निवेशकों ने इस पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी। आगे क्या प्रशासनिक बदलाव होंगे ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। टेक उद्योग के एक दिग्गज की संपत्ति में बड़ी उतार चढ़ाव की खबर आई। हाल ही में उनके नेटवर्थ में बड़ी वृद्धि नोट की गई। कुछ दिनों पहले वे एक और अरबपति से पीछे थे, पर हालिया उछाल ने स्थिति बदल दी। वित्तीय बाजारों में स्टॉक्स और निवेशकों के कारण उनकी संपत्ति बढ़ी है। फिर भी इस वर्ष कुल मिलाकर उनकी नेटवर्थ में गिरावट भी दर्ज हुई। विश्लेषक कहते हैं कि बड़ी संपत्तियों में उतार चढ़ाव सामान्य है। टेक सेक्टर की कंपनियों के प्रदर्शन में सीधे उनके वित्त पर असर पड़ा है। बाजार के उतार चढ़ाव ने रईस सूची में भी हलचल पैदा की। आने वाले ट्रेडिंग सत्रों में स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। अमेरिकी विदेश विभाग ने नए वीजा बुलेटिन का जारीकरण किया। अक्टूबर के बुलेटिन में कुछ श्रेणियों में भारतीय आवेदकों के लिए राहत दिखी। रोजगार आधारित और पारिवारिक श्रेणियों के रिव्यू में कुछ उन्नति दर्ज हुई। EB2 और EB3 कैटेगरी में मामूली परंतु सकारात्मक बदलाव दिखे हैं। एक कैटेगरी महीनों बाद फिर से खुली, जिससे वो कुछ आवेदकों की उम्मीद मिली। इस तरह के अपडेट्स ग्रीन कार्ड के इंतजार में बैठे लोगों के लिए अहम होते हैं। विभिन्न वकीलों और प्रतिनिधियों के आवेदकों को अपने मामले की जांच करने को कहा। केंद्रीय विश्वविद्यालय ने विभिन्न श्रेणियों में नई भर्तियां निकाली हैं। पदों में सुरक्षा, ड्राइवर, सफाई कर्मी और डेटा एंट्री ऑपरेटर शामिल है। आवेदन की प्रक्रिया विश्वविद्यालय की आधिकारिक साइट पर खुली है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, वे समय रहते आवेदन कर लें। इन रिक्तियों से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। आधिकारिक घोषणा में योग्यता पदों की विस्तृत सूची साझा की गई। आवेदन की अंतिम तिथि के आगे बढ़ने या बंद होने की खबरें देखें। साक्षात्कार और चयन प्रक्रिया के बारे में बाद में सूचनाएं दी जाएंगी। मनोरंजन जगत में कुछ प्रसिद्ध कलाकारों के बीच रिश्तों को लेकर अटकलें फिर गूंजने लगी। कई बार अफवाहें उठती हैं, पर कलाकारों ने निजी फैसलों को अलग रखा। एक्ट्रेस ने हालिया बातचीत में उन दिनों की यादों का जिक्र किया और खुलासा किया। उनके बयान ने कुछ पुराने किस्सों को फिर से चर्चा में ला दिया। फिल्मी दुनिया में रिश्तों की खबरें हमेशा दर्शकों का ध्यान खींचती हैं। पब्लिक और मीडिया के बीच इस तरह की खबरों का अलग अलग असर होता है। कलाकारों ने अक्सर निजी जीवन और प्रोफेशन को अलग रखने की बात कही। फैंस के रिएक्शन और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं तेजी से फैल रही हैं। इंडस्ट्री के जानकारों ने इसे बस एक चर्चा योग्य घटना बताया। आगे क्या खुलासा होगा, ये समय और संबंधित लोगों के बयान से स्पष्ट होगा।